दोस्तों बिहार में 25 से 30 एमएलए और एमपी को मिला के वो राजपूत नेता है। लेकिन कभी आपने किसी टीवी या कभी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किसी राजपूत नेता का नाम आया हो कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है? हमने तो ऐसा नहीं देखा। पता नहीं आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उस राजपूत नेता को कमेंट करके जरूर बताना कि उसको मुख्यमंत्री बनाने लायक वो है या नहीं है। मैं आज बात कर रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि 15 से 16 अप्रैल तक ये क्लियर कर लेना है कि वहां पे मुख्यमंत्री आखिरकार बनेगा कौन। क्योंकि नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं और राज्यसभा वो 10 तारीख को जब चले जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री की पद खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री पद पे कौन स्थापित होगा, इसमें देखने की जरूरत है। लेकिन मैं आज राजपूत नेताओं के बारे में बात करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार राजपूत नेताओं को क्यों नहीं यहाँ पे मुख्यमंत्री या मंत्री पद मिलता है। अगर बात करें तो जदयू में भी बहुत सारे राजपूत नेता हैं, अगर बात करें तो बीजेपी में भी बहुत सारे राजपूत नेता हैं, लेकिन कभी किसी को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे बातें चल रही है नित्यानंद राय को या तो सम्राट चौधरी को, इन दोनों में से किसी को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं जदयू की तरफ से तो जदयू की तरफ से अगर हम बात करें तो निशांत कुमार को, और उसके बाद से पार्टी में पूरी एकता के साथ निशांत कुमार की ही आवाज उठाई जाती है और किसी का नामो निशान नहीं आता है। यही दोनों पार्टी में से किसी ना किसी मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है और इस चौंकाने वाले फैसले में कहीं ना कहीं वो अति पिछड़ा को यहाँ से मुख्यमंत्री या कहीं ना कहीं वो पिछड़ा या ओबीसी कास्ट के मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाने वाली है। आज नित्यानंद राय को हो सकता है कि चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से मुख्यमंत्री की उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी और जदयू अढ़ाई अढ़ाई साल के टाई अप पे यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाएगी। 2.5 साल बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे और जदयू की तरफ से भी 2.5 साल मुख्यमंत्री होंगे। इसी के तौर पे यहाँ पे चर्चाएं चल रही है। लेकिन देखने की जरूरत है, बीजेपी हमेशा चौंकाने वाली फैसला लेती है और इस बार वो क्या चौंकाती है ये भी फैसला सुनने की जरूरत है। लेकिन राजपूत नेताओं को आखिरकार ऐसे इग्नोर बीजेपी क्यों कर रही है? कभी किसी को मंत्रालय नहीं दिया, कभी किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए नामो निशान तक नहीं है। बनने की तो बात की बात है, सोशल मीडिया पे कोई चर्चा में भी नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बीजेपी जानती है कि आखिरकार राजपूत में जितने भी लोग हैं वो वोट देंगे तो किसे देंगे बीजेपी के अलावा। तो फिर उनको वोट की जरूरत ही नहीं है और किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो राजपूतों के वोट पहले से उन्हें मिलते आ रहे हैं। इसलिए वो किसी को बनाना ही नहीं चाहती है। तो पहले तो हम यहीं पे नेगलेक्ट हो जाते हैं कि राजपूतों को वोट जब उसे मिल ही जाएगा, वो किसी को मुख्यमंत्री बनाए या ना बनाए, तो फिर वो क्यों बनाएगी मुख्यमंत्री? किसी अति पिछड़ा को बनाएगी जो कि किसी आरजेडी को वोट देते हैं या जदयू कास्ट को वोट देते हैं। अगर उनमें से कोई बीजेपी मुख्यमंत्री बन के आता है तो उस कास्ट के वोट बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। हालांकि 10 से 15% ही जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ेंगे। अगर नित्यानंद राय को ही यहाँ का सीएम कैंडिडेट बना दिया जाता है तो 15 से 20% यादव वोट बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे और राजपूत तो है ही। ये बीजेपी समीकरण के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहती है और हालांकि ऐसे ही समीकरण के साथ वो चुनाव हर जगह से जीतती हुई आ रही है और ऐसे ही समीकरण के साथ वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन राजपूत एकता मंच और राजपूतों को आवाज भी उठानी पड़ेगी कि आखिर राजपूतों को कब तक इग्नोर किया जाएगा बिहार में। क्या राजपूतों के लिए भी कुछ ऐसा ऐलान होने चाहिए कि इनको ये मंत्री पद मिलना चाहिए, इनको ये मंत्रालय मिलना चाहिए, ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे? हालांकि कई दशक के बाद अभी तक यहाँ पे राजपूत नेता नहीं है जो कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पेश कर सके। मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों के लिए बीजेपी में बहुत सारे राजपूत नेता हैं और देखने की जरूरत है। ये 16 तारीख को स्पष्टीकरण हो जाएगा कि कौन यहाँ का मुख्यमंत्री बन रहा है। मैं दोस्तों आप लोग से पूछ रहा हूँ कि इस बार का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।